तो इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो अरे में एक नंबर सर्च करेगा। राइट ए प्रोग्राम टू सर्च ए नंबर इन अरे। तो हमने सबसे पहले डिक्लेयर किया इंटीजर x और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जब हम लगाते हैं तब ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहता, ये अरे हो जाता है। और यहाँ पे हमको एक नंबर बताना होता है कि अरे कितनी बड़ी, तो हमने यहाँ लिखा 5 और उसमें हम 5 एलिमेंट भी असाइन कर देते हैं 1 4 7 11 फिर 45, कुछ भी 5 एक नंबर डाल दें। तो ये एक अरे है जिसकी लेंथ 5 है, मतलब इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। x ऑफ 5 लिखने का मतलब हमने 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए एक साथ। पहले वेरिएबल का नाम x ऑफ 0 है, दूसरे वेरिएबल का नाम x ऑफ 1 है, तीसरे का नाम x ऑफ 2 है, इसका नाम x ऑफ 3 है, इसका नाम x ऑफ 4। इस तरीके से 5 वेरिएबल डिक्लेयर है, उनकी वैल्यू भी है। सबसे पहला जो वेरिएबल है, मतलब ये जो डिक्लेयर हुआ इसमें x ऑफ 0 मतलब पहला वेरिएबल, उसकी वैल्यू है 1। ये लाइन लिखने का मतलब हो गया कि इसका जो x का अरे जो है, अरे का फर्स्ट एलिमेंट उसकी वैल्यू 1 होगी, दूसरे एलिमेंट की वैल्यू 4 होगी, मतलब दूसरा एलिमेंट यानी x ऑफ 1 उसका दूसरा एलिमेंट उसकी वैल्यू होगी 4। ये अपन इस लाइन से डिफाइन कर चुके हैं। तो एक अरे है, उसमें 5 एलिमेंट्स है और 5 नंबर ही है। अभी हम क्या चाहते हैं, हम यूजर से बोलना चाहते हैं कि तो एक नंबर बता, तो यूजर हमको एक नंबर बताएगा और हम उसको ये बताएंगे कि जो नंबर है वो इस अरे में अवेलेबल है कि नहीं, सर्च करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंटफ में लिखते हैं प्लीज एंटर ए नंबर। ठीक है, अपन ने लिखा प्लीज एंटर ए नंबर यू वांट टू सर्च, ऐसा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद हम यूजर से इनपुट चाहते हैं, यूजर हमको कुछ दे, वो हमको बोले कि 5 10 15 20 25 जो भी लिख के दे। हम उसको ये बताएंगे कि ये तूने जो बाहर से नंबर दिया है 5, वो इस अरे में अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो बोलेगा 7 तो हम बोल देंगे हाँ अरे में 7 आता है, हम उसको बोल देंगे यस प्रेजेंट इन अरे। वो अगर बाहर से बोल देगा 5 तो हम उसको फिर बोलेंगे कि 5 अरे में अवेलेबल नहीं है। मतलब हम सर्च करके बताएंगे उसको कि जो तुमने एंटर करा है बाहर से वो हमारे पास अरे में अवेलेबल है कि नहीं, ऐसा एक प्रोग्राम बना है। उसके लिए हमने सबसे पहले printf कमांड लिखी, उसमें हमने लिख दिया एंटर ए नंबर यू वांट टू सर्च, ऐसा लिखा आएगा। उसके बाद हम यूजर से नंबर मांगेंगे। तो यूजर से नंबर मांगने के लिए हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा n। जो भी यूजर बाहर से नंबर देगा 1 2 5 8 10 जो भी देगा वो हम n में स्टोर करेंगे। तो यूजर देगा तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो स्कैनफ लिखेंगे हम। कैसा नंबर देगा यूजर, इंटीजर देगा तो %d लिखा हमने। नंबर लेते समय एम्परसेंट लगाते हैं, एम्परसेंट n, मतलब यूजर जो भी देगा वो n में स्टोर हो जाएगा। अभी तक अगर अपन इस प्रोग्राम को देखें तो अभी तो हमने उसको सिर्फ ये बोला है कि हमको एक नंबर बाहर से चाहिए और वो नंबर जो भी देगा वो n में आ जाएगा। ठीक है, वो नंबर n में आ गया। अब ये n में आ गया नंबर। अब हमको अरे में सर्च करना है कि इस अरे में ये वाला नंबर है कि नहीं, ये देखना है। तो अरे के एक एक एलिमेंट, मान लो कि उसने बाहर से जब ये प्रोग्राम चलेगा तो बाहर से कोई एक नंबर देगा, उस नंबर की वैल्यू मान लो उसने दे दी 5। तो अगर हम कंप्यूटर को छोड़ दें और हम ऐसे ही खुद से सोचें कि हमको ये ढूंढना है कि इस अरे में ये 5 है कि नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इस 5 को इससे कंपेयर करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इससे करेंगे, सबके साथ कंपेयर करके देख लेंगे किसी से भी मैच नहीं कर रहा 5, यानी कि 5 नहीं है इसमें, तो बोल देंगे अरे में 5 नहीं है। ठीक है ना, मतलब हम क्या करने वाले हैं, एक एक एलिमेंट के साथ इस 5 को कंपेयर, अपने मन में भी अपन अगर ढूंढते हैं कि भाई इस अरे में 5 है कि नहीं, तो अपन क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को देख रहे हैं 5 लिखा है या कहीं कहीं नहीं लिखा, तो बोलते हैं नहीं है। तो कंप्यूटर से कैसे करवाना है, उससे बोलना है कि n को 1 से कंपेयर कर, वो बोलेगा नहीं है तो मैच नहीं करता, फिर 2 से कर, फिर बोलेगा मैच नहीं करता, फिर इससे कर, सबसे करा, एक बार भी उसने यस नहीं बोला, यस नहीं बोला मतलब मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, उसको बोल देंगे नंबर नहीं मिला। तो अरे के हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, तो अरे के हर एलिमेंट के साथ करना है, मतलब एक फॉर लूप लगाना है जो अरे के हर एलिमेंट के पास जाए। फॉर लूप लगाने के लिए फिर एक वेरिएबल की जरूरत है, तो n के साथ में अपन एक j और डिक्लेयर कर लेते हैं, i डिक्लेयर कर लेते हैं। फिर i की वैल्यू
0 से I लेस देन 4, I लेस देन 5, I प्लस प्लस तो ये क्या करेगा, ये लूप 4-5 बार चलेगा, 0 1 2 3 4 5 बार चलेगा। और 5 बार हमको क्या करना है, 5 बार हमको इस n को अरे के हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे अपन उससे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या n बराबर है किसके, x ऑफ i के। क्या n बराबर है x ऑफ i के, x ऑफ i यानी x ऑफ 0, फिर x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, x ऑफ 4, मतलब ये लूप चलेगा और हम हर एक एलिमेंट के साथ n को कंपेयर करके देख लेंगे। ठीक, तो अगर वो एक बार भी उसने हाँ बोल दिया तो हमको यहाँ क्या बोल देना है, प्रिंट है नंबर इज फाउंड इन अरे, अरे में नंबर मिल गया। ठीक, अभी अपन इतना प्रोग्राम चलाते हैं, सिर्फ इतना ही। अभी देखो, एक अरे बनाई, उसमें 5 एलिमेंट डाल दिए, पांचों की वैल्यू भी डाल दी हमने, फिर हमने लिखा प्लीज एंटर ए नंबर यू वांट टू सर्च। तो प्लीज एंटर ए नंबर यू वांट टू सर्च, यहाँ पे आके कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ब्लिंक क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने स्कैनएफ लिखा है। स्कैनएफ जैसे ही आता है वो कमांड लाइन से एंट्री मांगता है, मतलब आपको कुछ नंबर देना है उसे। तो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब हमको कुछ देना है उसे। जो भी हम यहाँ से टाइप करेंगे वो कहाँ जाएगा, %n में जाएगा, मतलब n की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए हमने बाहर से लिखा 12, ये 12 लिख दिया, तो n की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब एंटर मारूंगा मैं, तो जो 12 मैंने लिखा है वो 12 n में स्टोर हो जाएगा। क्या हो रहा है? अच्छा, सर अभी प्रोग्राम रन हो रहा है तो आप एडिट नहीं कर सकते उसको। अच्छा, बहुत ठीक है। तो ये मैंने एंटर मार दिया उसको, तो 12 चला गया, नंबर इज फाउंड इन अरे आ गया ना। तो मैंने यहाँ पे 12 एंटर कर दिया था n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 12 होगी। फिर वो यहाँ पे चेक करने आता है n x ऑफ i के बराबर है क्या, मतलब फॉर लूप चल रहा है तो फॉर लूप चलाना आता ही हमको। पहले i इज इक्वल टू 0 के लिए लूप चलेगा, फिर i इज इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, फिर i इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, i 3 के लिए चलेगा, i 4 के लिए चलेगा, और फिर i 5 पे बाहर निकल जाएगा। तो पहली बार में i 0 के लिए लूप चल रहा है, i 0 के लिए चल रहा है, तो n को x ऑफ i यानी 1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो n यानी 12, 12 को x ऑफ i यानी 1 के साथ कंपेयर किया, 1 और 12 बराबर नहीं होता है, तो इफ में नहीं गया, i प्लस प्लस i 1 के लिए चला, x ऑफ 1 यानी 4 के साथ n को कंपेयर कर रहे हैं। n हम एंटर कर चुके थे 12, तो 12 और 4 बराबर नहीं है, तो ये फिर से नहीं चला। फिर i हो गया 2, x ऑफ 2 यानी 0 1 2, x ऑफ 2 यानी 7, तो n यानी 12 7 के बराबर है, नहीं है, तो फिर नहीं चला। फिर प्लस प्लस, तो i हो गया 3, 12 हो गया। अब x ऑफ 3, 12 और 12 बराबर होते हैं, हाँ होते हैं, तो इफ चल जाएगा, नंबर फाउंड इन अरे ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, और जब एक बार नंबर फाउंड है तो आगे चलाने की जरूरत नहीं, मुझे उसे ब्रेक कर देना चाहिए था। नहीं भी किया तो वो और चलता रहेगा, पूरा लूप चलेगा। अभी तो अपन 5 एलिमेंट है, 5000 एलिमेंट होंगे, तो फिर हमको 5वें नंबर पे अगर एलिमेंट मिल गए तो उसको आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं, ब्रेक कर देना चाहिए, है ना। ये जो सर्चिंग का प्रोग्राम बना रहे हो आप, ये सर्चिंग के प्रोग्राम आप रोज चलाते हो, गूगल पे आप खूब सर्च मारते हो, है ना, आप गूगल पे कुछ भी सर्च मार देते हो, तो वो इंटरनली करता क्या है, कहीं ना कहीं उसके पास कुछ डेटा रखा हुआ है, उस डेटा में आप जो देते हो वैल्यू, उस वैल्यू को ढूंढता है और ढूंढ के आपको कुछ देता है। तो वही हम सर्चिंग का सबसे बेसिक प्रोग्राम बना रहे हैं, सबसे पहला सर्चिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं। और ये सर्चिंग के प्रोग्राम्स इंप्रूव हो कि इतने खतरनाक तरीके से इंप्रूव होंगे कि कैसे सर्चिंग करते हो, आप गलत स्पेलिंग लिखते हो तो उसके बाद भी वो स्पेलिंग सही करके सर्च करके ला के देता है ना। मतलब आप कुछ इरिलेवेंट भी लिख देते हो तो उससे रिलेवेंट चीज सर्च करके लाता है। गूगल का सर्च इंजन ऐसे काम करता है।
तो ये जो सर्चिंग के प्रोग्राम्स इंटरनली हम रोज चला रहे हैं, वो प्रोग्राम्स का पहला बेसिक स्टेप बनाया अपन ने कि हमारे पास कुछ डेटा था, मतलब हमारे पास एक डेटा है, और इस डेटा में मैंने बाहर से कुछ दिया मतलब आपने एंटर करा कि मुझे ये सर्च करके बता, तो हमने उसको बाहर से दिया 12 सर्च करके बता, तो वो हमारी अरे में 12 सर्च करके बता रहा है कि हाँ है ये। इतना सिंपल प्रोग्राम है। लेकिन यही सर्चिंग के प्रोग्राम जब लाइव यूजर्स पे जाते हैं, जब आम जनता यूज करती है, तो वो सर्चिंग का प्रोग्राम कितना अच्छा बना हुआ है। तो उस लेवल पे जाना है। लेकिन अभी अपन ये समझ रहे हैं कि बहुत ही बेसिक प्रोग्राम बनाया मैंने। मेरे पास एक डेटा था, ये डेटा है मेरे पास 1 4 7 12, मतलब मेरी अरे में 5 एलिमेंट्स है। फिर मैंने उससे बोला प्लीज एंटर ए नंबर यू वांट टू सर्च, तुम्हें जो भी सर्च करना है वो बताओ। ये लिखा हुआ आ गया, तो ये लिखा हुआ आ गया था। उसके बाद मैंने बोला स्कैन एफ %n, मतलब जो तुम बाहर से मेरे को नंबर दोगे मैं उसको n में स्टोर कर लूंगा। तो बाहर से दिया 12, तो n में 12 स्टोर हो गया। अब फिर हम लूप चलाने लगे, और ये हमने लूप 5 तक चलाया, क्योंकि हमारे पास 5 ही एलिमेंट है। तो 0 1 2 3 4, तो x0 x1 x2 x3 x4 4 बार ये कंपैरिजन होगा। एक बार भी ये सही हो गया तो हमने उसको बोल दिया कि हमारे पास ये डेटा है, नंबर फाउंड इन अरे। अब आपको इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करवाना है मुझसे। आप कोशिश करेंगे बताने की मुझे कि कहाँ पे मैं क्या लिखूं। अगर मैं इसको फिर से चलाता हूँ और मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 5, ये मैंने 5 लिख के एंटर मार दिया। अब ये बस बाहर आ गया, इसने कुछ नहीं बोला कि नंबर नॉट फाउंड इन अरे, बाहर आ गया, इसने नहीं लिखा है नंबर फाउंड इन अरे। मतलब अपने आप समझ जाओ कि ये नंबर इज फाउंड इन अरे नहीं बोल रहा, मतलब नहीं मिला। पर ऐसा नहीं है, अपने को लिखना है यहाँ पे कि नंबर नॉट फाउंड इन अरे। तो इसमें ये लाइन में कहाँ लिख सकता हूँ? मुझे इसमें प्रिंट कराना है कि अगर नंबर नहीं मिला मुझे, पूरी अरे में नंबर एक बार भी नहीं मिला मुझे, तो मुझे आंसर देना है उसको नंबर नॉट फाउंड इन अरे। मतलब मेरे को एक प्रिंट कमांड लिखना है इस प्रोग्राम में, और जिसमें लिखा होगा नंबर नॉट फाउंड इन अरे। तो वो प्रिंट कमांड मुझे कहाँ लिखना चाहिए? लाइन नंबर 13 14 15 एल्स, क्या आप आपकी तरफ से दिमाग लगाओ, कहाँ लिखूं मैं? ये प्रोग्राम समझ गए ना आप? इसमें कुछ डाउट है? ये जो चलाया मैंने, है ना, ये नंदिनी शर्मा ने बोला इफ के ब्रैकेट के बाहर। इफ के ब्रैकेट के बाहर मतलब ये इफ का जो ब्रैकेट है यहाँ लिख दूं इस जगह पे 14 नंबर पे। Yes, sir, 14. 14 पे लिखते हैं अपन। पर 14 पे लिखने में क्या है, एक प्रॉब्लम आएगी। अगर अपन इसको 14 पे लिखेंगे तो देखो सर क्या। हाँ बोलिए। सर वहां पे लिखने के बाद सर नीचे ब्रेक कर देंगे तो वो बार बार रिपीट नहीं करेगा 4 के कारण। मतलब समझे क्या? मैं 14 नंबर लाइन पे, ये जो लोग बोल रहे हैं ऐसा करूँ मतलब क्या? सर अब यहाँ पे सर अगर अपन वैसे अगर एल्स लिखेंगे एल्स करेंगे तो सर वो बार बार रिपीट करेगा 4 के कारण। मे बी ब्रेक नहीं लगाया इस वजह से। अगर ब्रेक लगा देंगे तो वो रिपीट नहीं करेगा एल्स। नहीं नहीं, एल्स की तो बात मतलब ही नहीं कर रहे अभी तो। सर आप मेरे एल्स लिखना कहने का मतलब है नहीं, कि आप एल्स नंबर इज लिखना नॉट चाहते फाउंड हो? अपन ने लिखा है। नहीं नहीं, आप तो ये बताओ कि 13 के बाद हाँ मैं सर एल्स बिना लिखूं, मतलब प्रिंट करवाएंगे ना अपन। मतलब एल्स में लिख के प्रिंट कराऊं, हाँ डायरेक्ट प्रिंट कराऊं, क्या करूं? हाँ मैं हाँ हाँ सर मतलब क्या? कैसे भी करवा सकते हैं। नहीं कैसे, दोनों में अंतर होता है। हाँ नंबर तो इज सर वो बार नॉट बार रिपीट फाउंड करेगा ना। मतलब, हाँ मैंने ये लिखा नंबर इज नॉट फाउंड इन अरे, है ना, ये लिखना है मेरे को। हाँ, अगर यहाँ सिर्फ लिख बार दिया बार। तो क्या, ये बार हाँ बार प्रिंट करेगा कि नहीं प्रिंट करेगा? करेगा सर वो फॉर बार लूप बार, होने के कारण। हाँ फॉर लूप के कारण, क्योंकि ये कमांड करेगा मैंने सर लूप क्योंकि में फॉर लिखा है। लूप। ये कमांड मैंने लूप में लिख दी है, ये मेरा इफ है। इसका इसके अंदर तभी जाएगा कंडीशन ट्रू होगी, है ना। और ये लाइन कब चलेगी? हर बार चलेगी। मतलब अगर मैं 5 बार इसको चलाऊंगा तो पांचों बार प्रिंट होगा, ये देखो। अपन बाहर पे जाते हैं, मैंने भले ही ऐसा नंबर भी दे दिया, मैं 12 भी दे दूंगा ना उसको, तो भी मैंने 12 दिया उसको, तो एंटर मारना पड़ेगा, नहीं तो ये सब एक लाइन में आ गया है। /n अब चलाते हैं इसको। ये क्या है भाई, 12 लिखा मैंने और एंटर किया। अब आप देखो
नंबर नॉट फाउंड इन अरे, नंबर नॉट फाउंड इन अरे, नंबर नॉट फाउंड इन अरे, नंबर फाउंड इन अरे, नंबर फाउंड इन अरे और ब्रेक। तो नंबर फाउंड के बाद तो बाहर निकल गया, लेकिन जितनी बार उसने कंपेयर किया था एक्स एन को, उसने 12 को जब 1 से कंपेयर किया तो इफ तो नहीं चला, पर ये तो चला, तो नंबर नॉट फाउंड इन अरे। फिर 4 से कंपेयर किया, एन को 4 से कंपेयर किया, 4 से भी नहीं हो पाया, तो ये इफ नहीं चला, लेकिन ये तो चला, क्योंकि वो किसी कंडीशन में नहीं लिखा हुआ, वो तो चलना ही है। ये लाइन चले या ना चले, ये वाली लाइन 14 नंबर लाइन फॉर का पार्ट है। ये फॉर ओपन हुआ, ये फॉर क्लोज हुआ, ये फॉर का पार्ट है और बिना किसी इफ एल्स के लिखा हुआ है वो। इसका मतलब ये तो 5 बार चलेगा, 5 बार चलता, पर ये बीच में ब्रेक हो गया इसलिए नहीं चल पाया। अगर मैं इसको वापस रन करता हूँ और एक ऐसा नंबर देता हूँ जो इसमें नहीं है, नहीं है मतलब अपन इसमें 5 दे देते हैं। अभी 5 बार बोलेगा नंबर नॉट फाउंड, मेरे को एक बार प्रिंट कराना है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा सही हुआ। आप लोग जो बोल रहे हैं कि मेरे को 14 नंबर लाइन पे लिखना चाहिए, ऐसा लिखने से अपना काम होने तो लगा है, लेकिन ये 5 बार जो बार बार प्रिंट हो रहा है ना, इससे बचना है अपने को। हाँ, मतलब इतना समझ रहे हो आप कि यहाँ कहीं लिखाएगा वो, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं लिखाएगा। अब क्या करूं? तो सर नीचे ब्रेक कर दें उसको, कहाँ पे? ब्रेक। हाँ सर, इसके बाद मतलब प्रिंट एफ करवाया अपन ने 14 नंबर की लाइन पे, हाँ, फिर मतलब नेक्स्ट लाइन में अपन ब्रेक कर दें। तो अरे आप इसको ऐसा समझो, अभी आपने ये जो लाइन लिख दी ना कि नंबर नॉट फाउंड इन अरे, ये आपने अभी फैसला कर दिया। कब हाँ फैसला कर सर। दिया? पहली बार में ही कर दिया। अभी आई की वैल्यू 0 है, आपने 12 को 5 को 1 से कंपेयर किया, 5 को 1 से कंपेयर किया, 5 और 1 मैच नहीं करा, मैच नहीं करा मतलब बराबर नहीं है, हाँ सर। तो आप तभी फैसला कर रहे हो कि हाँ नंबर नॉट सर। फाउंड। बाकी तो चेक किए नहीं ना अभी से कैसे फैसला हो गया? हाँ, तो ये इसलिए गड़बड़ हो तो रहा है क्योंकि अभी पूरा लूप, 15 अभी नंबर हाँ की ये लाइन। पूरा लूप चल जाएगा, और चलने के बाद अगर कहीं पे भी नहीं मिलेगा तो मतलब ये लाइन इस फॉर के अंदर तो नहीं आना चाहिए, सारी जगह चेक कर देगा वो, इसको हाँ इसको सर। इसको इसको सब चेक कर देगा, और एक बार भी नहीं चेक मिल पाएगा तब हम बोलेंगे कि नंबर नॉट फाउंड। पहली बार में नहीं बोलेंगे। मतलब इसको यहां से थोड़ा सा हटा लेते हैं अपन, इसको अपने को यहां लिखना चाहिए, फॉर लूप खत्म होने के बाद लिखना चाहिए इसको। तो ये फॉर मेरा खत्म हो गया, कहाँ पे खत्म हो गया, हाँ ये फॉर खत्म हो गया, यहाँ कहीं लिखूंगा इसको। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको फॉर के बाहर लिख देता हूँ तो ये फॉर लूप खत्म होने के बाद आएगा बाहर और हर बार ये प्रिंट कर देगा। मतलब इसको किसी कंडीशन में होना चाहिए, आप समझ रहे हो? देखो फिर से चलाते हैं इसको बाहर किया मैंने, अंदर किया तो एक प्रॉब्लम आ गई, वो बार बार प्रिंट कर रहा था। अब मैंने फिर से बोला 5 सर्च करके बता, तो 5 टेस्ट ढूंढेगा वो, 5 उसको एक बार भी नहीं मिलेगा, है ना, 5 उसको एक बार भी नहीं मिला, तो इस इफ में एक बार भी नहीं गया, बाहर आके उसने प्रिंट कर दिया नंबर नॉट फाउंड इन अरे। बहुत बढ़िया है ना, अपने को लगा है प्रोग्राम सही चल गया, लेकिन ये प्रोग्राम सही नहीं चला है। अभी आप फिर से चलाते हैं इसको, अपन ने इसको बोला 12 ढूंढ, तो उसने 12 सर्च किया, 12 सर्च किया तो 12 मिलेगा उसको अंदर, है ना, तो 12 मिला उसको अंदर। अब एक बार मिल गया तो यहाँ बोला नंबर नॉट नंबर फाउंड और ब्रेक करके बाहर गया, और बाहर फिर ये भी प्रिंट कर दिया, तो नंबर फाउंड इन अरे भी प्रिंट हो गया, नंबर नॉट फाउंड इन अरे भी प्रिंट हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम समझ गए ना? हाँ सर। अब इसको मुझे किसी कंडीशन में लिखना चाहिए, मतलब ऐसे डायरेक्टली प्रिंट नहीं होना चाहिए। एल्स। अब फॉर का यूज थोड़ी होता है। सो मैंने इफ के लिए बोला था। अच्छा, उसी ऊपर वाले इफ में एल्स लगाए, यहाँ पे 13 नंबर लाइन पे। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी सर, उसको तो छोड़ दो। मतलब आप समझ तो गए ना क्या हो रहा? जब तक मैं ये लूप पूरा नहीं चला लेता तब तक मैं ये फैसला नहीं कर सकता कि इसके अंदर ये नंबर है कि नहीं। अगर मैं इसके अंदर ही ये लाइन लिखने लग जाऊं तो मतलब मैं बीच में फैसला कर दे रहा हूँ कि हाँ नंबर नहीं मिला, नंबर नहीं मिला। ये तो जब तक पूरी अरे को मैं पूरा टोटल नहीं चला लेता तब तक मैं ये नहीं बोल सकता हाँ या ना। हाँ तो मैं पहली बार में ही बोल हाँ। सकता हूँ, पहली बार में नंबर मैच हो गया तो मैं हाँ बोल के बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन ना बोलने के लिए तो मेरे को सारा चेक करना है ना, मतलब ना वाली कमांड तो मैं बाहर ही लिख सकता हूँ, फॉर के अंदर तो नहीं लिख सकता, है ना, ये तो क्लियर है।
हाँ सर, हाँ सर आ गया। है ना। तो अब ये बाहर लिखने वाली बात, तो इस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, ये जो सिचुएशन है ना, इसमें अपन ये प्रिंट कमांड यहाँ नहीं, दोनों ही प्रिंट कमांड यहाँ से बाहर कर देते हैं, इन दोनों को बाहर, है ना। ये काम करने का तरीका है। हम एक यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं आर, उसको कर देते हैं 0। अब किसी भी सिचुएशन में अगर उसने एक बार भी हाँ करा है तो हम आर की वैल्यू को कर लेते हैं 1। और मान लीजिए वो एक बार भी यस नहीं हुआ तो आर की इसके अंदर ही नहीं जाएगा, कभी भी इसके अंदर ही नहीं जाएगा, तो आर 0 का 0 रह जाएगा। और एक बार भी ये मैच हो गया और यस हो गया, यस हो गया, तो R1 होके ब्रेक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम ये चेक करते हैं क्या R1 है, तो नंबर फाउंड इन अरे, एल्स नंबर नॉट फाउंड इन अरे। ये तो हमने एक वेरिएबल बढ़ाया सिर्फ, है ना। ये जो प्रिंट कमांड थी ये यहाँ से उठा के हम नीचे ले गए, फॉर लूप के बाहर ले गए। ठीक है, अभी आप इसको फिर से देखो, आर की वैल्यू 0 है, बाकी तो सब जैसे वेरिएबल थे वही थे, आर की वैल्यू 0 है। अब हम यहाँ पे बाहर हम प्रोग्राम चलाते हैं, तो बाहर से मान लीजिए 12 एंटर कर लेते हैं, 12 एंटर किया तो n को 12 को x ऑफ 1 से कंपेयर करो, 1 से, तो 1 से कंपेयर नहीं हुआ तो इफ नहीं चला। फिर 4 से कंपेयर करो तो फिर फॉल्स हो गया, फिर इफ नहीं चला। फिर 7 से कंपेयर करो तो 7 और 12 बराबर नहीं होते, फिर इफ नहीं चला। फिर 12 हो गया तो 12 और 12 बराबर हो गए, 12 और 12 बराबर हो गए तो यस हो गया, यस हो गया तो आर की वैल्यू 1 हो गई। आर की वैल्यू 1 करके ब्रेक कर दो, ब्रेक मतलब फॉर के बाहर निकल जाओ, मतलब इस लाइन पे चले जाओ। क्योंकि आर 1 हो गया है तो हमने अब क्या पूछा, क्या आर 1 है, उसने बोला हाँ 1 है, तो हमने बोला नंबर फाउंड इन अरे। और एल्स तो अब चलेगा ही नहीं, तो नंबर नॉट फाउंड इन अरे प्रिंट होगा ही नहीं। और मान लीजिए बाहर से हमने 5 दे दिया, 5 दे दिया, अब चलाते हैं अपन इसको, n की वैल्यू 5 हो गई, r की वैल्यू 0 है शुरुआत में। फिर हम यहाँ पे फिर 1 2 3 4 होगा, तो x n मतलब 5 को हमने 1 से कंपेयर किया, x ऑफ 0 से कंपेयर किया, 1 से तो नहीं हुआ। फिर 5 को हमने 4 से कंपेयर किया, नहीं हुआ। फिर 5 को हमने 7 से कंपेयर किया, फिर भी नहीं हुआ। 5 को 12 से किया, नहीं हुआ। 5 को 45 से किया, नहीं हुआ। एक बार भी सही नहीं हुआ, तो इफ एक बार भी नहीं चला। और ये लूप प्लस प्लस होके आई की वैल्यू 5 से 5 बड़ी होगी, बाहर आ गए। अब यहाँ पे आके हम चेक कर रहे हैं क्या आर की वैल्यू 1 है, तो एक बार भी अंदर तो गया ही नहीं, तो आर 1 तो हुआ ही नहीं, आर तो 0 का 0 रह गया। तो हमने यहाँ पूछा क्या आर 1 है, तो आंसर आया नहीं, आर 1 तो नहीं, 1 नहीं है, तो एल्स चलाओ। एल्स में क्या लिखा, नंबर नॉट फाउंड इन अरे, तो अरे में नंबर नहीं है। ठीक, तो ये हमारा छोटा सा कोड है। अब इसको रन करते हैं। अब ये परफेक्ट प्रोग्राम है, आप कुछ भी एंटर कर लो, अपन ने 5 एंटर किए, नंबर नॉट फाउंड इन अरे, ठीक है। हम इसको फिर से रन करते हैं, 12 लिखा मैंने, फिर एंटर किया, नंबर फाउंड इन अरे, मतलब जब वो यस हो जाता है तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू 1 कर लेते हैं, और आखिरी में जाके अपना फैसला सुना देते हैं कि अगर 1 हो गया है मतलब एक बार भी इस कंपेरिजन ट्रू हो गया है, तो फिर नंबर फाउंड। और एक बार भी कंपेरिजन ट्रू नहीं हुआ तो नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, एकदम क्लियर समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये अपन इतना समझे कि हमने एक सर्चिंग का प्रोग्राम बनाया। ये सर्चिंग के प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर जगह चलते हैं। मतलब आप ये समझो कि अभी आप मतलब मान लो कि फेसबुक पे कोई फ्रेंड ढूंढ रहे हो, है ना, मतलब आपने एक नाम टाइप कर दिया वहां पे, और वो नाम टाइप कर दिया तो करोड़ों रिकॉर्ड्स के अंदर वो नाम ढूंढना है उसको, और उस नाम के पता नहीं कितने लोग मिलेंगे, और वो सारा रिजल्ट लेके आएगा। मतलब हमारी जो अरे है, जो 5 की अरे है, ये अरे करोड़ों में जाने वाली है, और वो उसके अंदर एक एलिमेंट सर्च करना है, और उसके अंदर एलिमेंट सर्च करने के बाद उसका डेटा दिखाना है। मतलब वो इतना, इस लेवल के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अपन हम रोज यूज कर रहे हैं उन प्रोग्राम्स को। अभी ये हमारा प्रोग्राम देखो, अभी आप अगर सोचो तो क्या चल रहा है, ये मैंने इसको चलाया, और यहाँ पे मैंने 5 लिखा है ना, हाँ ठीक है भाई,
मैंने 5 लिखा है ना, एकदम इमीडिएट आउटपुट आ रहा है। अभी मैं इस अरे को बढ़ा के 500 भी कर दूंगा ना और यहाँ पे 500 एलिमेंट कर दूंगा तो यहाँ पे एक एलिमेंट लिखने के बाद आंसर आने में थोड़ा टाइम लगने लग जाएगा। मतलब ये कैलकुलेशन कितनी धीरे हो रहा है, ये तो अपने कंप्यूटर पे ऐसा हो रहा है, वो सर्वर पे होता है इतना बड़ा कैलकुलेशन और उसके बाद रिजल्ट अपने मोबाइल पे या अपने ब्राउजर में आता है और इतनी जल्दी आता है कि हम बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं करते, इमीडिएट रिजल्ट आता है। मतलब इतने फास्ट चल रही है सर्चिंग के एल्गोरिथम्स। तो ये जो पहला सर्चिंग का कोड बनाया है हमने, ये बहुत ही घटिया कोड है। ये कोड कोई अच्छा कोड नहीं है। इसमें अगर ये 1 करोड़ की अरे होती तो मैं 1 करोड़ बार ये लूप चलाता, 1 के साथ देखा, 2 के साथ देखा, 3 के साथ देखा, ऐसे बस देखते रह रहा हूँ। और जो मेरे को ढूंढना है वो अगर वो 1 करोड़वें नंबर पे होगा तो मेरा रिजल्ट कितनी देर बाद आने वाला है। और वो अगर किस्मत से तीसरे नंबर पे ही मिल गया तो मेरा रिजल्ट कितनी जल्दी आने वाला है। मतलब ये तो इस पे डिपेंड करने लग गया कि मैंने रिकॉर्ड अंदर जो सेव्ड है मेरे पास पहले से जो इंफॉर्मेशन सेव्ड है वो किस नंबर पे सेव्ड है, उसके उस पर डिपेंड करके रिजल्ट आने लग रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, इसके सर्चिंग के बहुत सारे और तरीके होते हैं। ये जो अपन ने अभी बनाया है सबसे बेसिक सर्चिंग का कोड है। इसमें कोई दिक्कत है? एकदम समझ में आया आपको ये? यस सर। पक्का? यस। ठीक है, चलिए बढ़िया। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, फिर आप बताओ इसका आउटपुट। अगर मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू सर्च हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर occurs in array। मतलब अभी मैंने सिर्फ ये बोला कि हाँ 5 है, मेरी अरे में 5 है या नहीं है, ये 12 है या नहीं है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये प्रोग्राम बनाओ कि 12 कितनी बार है। मुझे ये नहीं प्रिंट करना कि है या नहीं। आप मैं इंटर करूंगा 12, आपका आंसर आना चाहिए 1। मैं इंटर करूंगा 5, आपका आंसर आना चाहिए 0। और अगर यहाँ पे अपन 12 कर देते हैं तो 12 इंटर करने पे आंसर 2 आना चाहिए। 12 2 बार है, 5 एक बार भी नहीं है ना। मतलब अभी इस प्रोग्राम को ऐसा मॉडिफाई करना है ना, इस प्रोग्राम को ऐसा मॉडिफाई करना है, इसमें कुछ ऐसा चेंज करना है जिस चेंज से ऐसा आउटपुट आने लग जाए कि अगर मैं बाहर से जब वो एंटर करने को बोले मैं 12 एंटर करूं तो आंसर आए 2। मतलब 12 2 बार है इसलिए 2 आए। फिर इस प्रोग्राम को रन करें, हम बाहर से एंटर करें 5, इनकी वैल्यू 5 एंटर कर दें तो आए 0। 5 एक बार भी नहीं। क्वेश्चन अच्छे से समझ गए क्या करना चाहिए, करना चाहते हैं अपन? क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। ठीक है, मतलब आप ये समझ गए हम क्या करना चाहते हैं। हम नंबर ऑफ अकरेंस निकालना चाहते हैं कि कोई भी नंबर हमारे अरे में कितनी बार है। तो अब ये जो प्रिंट करने वाले हैं ना, हम ये प्रिंट नहीं कराना है, हमको कुछ और प्रिंट कराना है। अब इसका लॉजिक आपको बनाना है ना, मतलब ये एक अलग ही लॉजिक बनेगा। इसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा, ये यहाँ पे जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम चाहें तो अभी तो खैर आप कैसे लिख पाएंगे? हाँ मतलब मैं इसको आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, वहां से लिख लेना, या आप चाहो तो ऐसा कैसे प्रोग्राम मैं आपको कहीं पे सेंड कर सकता हूँ जहाँ से आप वापस टाइप कर ले, इतना टाइप ना करना पड़े। लेकिन ये बनाना है आपको खुद से। अभी के अभी तो नहीं बन पाएगा, आप टाइम लगेगा इसमें, आपको कम से कम आधा 1 घंटा लग जाएगा इसको, उससे ज्यादा भी लग सकता है। लेकिन ये कोड लिखना है आपको। ठीक है, एकदम समझ गए आप? ठीक है, तो ये तो आपको करना है। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, तब तक अपन एक नई चीज समझते हैं। इसको हटा देते हैं। ये जो हमने लिखा हुआ है void main, ये void main जो है, मेन एक फंक्शन है। मेन एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, उसका नाम जैसे यहाँ void है, ऐसी मेन उसका नाम है।
ये उसके पैरामीटर्स हैं और ये उसकी बॉडी है, ये फंक्शन है। जैसे मेन एक फंक्शन होता है, अपन इसमें और भी फंक्शंस लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने मेन लिखा तो मेन ही एक फंक्शन होता है, मेन के अलावा भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा इंट या void, शुरू में छोटा सा फंक्शन void sum, printf, in sum, यहाँ पे लिखा printf, in main। ठीक है, तो printf फंक्शन से हम कुछ प्रिंट करा लेते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड है। मेन मेथड है, मेन नाम का एक फंक्शन लिखा है void main, जो अभी तक हम रोज लिखते आ रहे हैं, उसके अंदर अपन खूब सारी कमांड्स लिखने लग गए। उस अभी अपन ने उसमें लिखा इन मेन, तो इस प्रोग्राम को रन करेंगे। पर मेन के अलावा इस बार हमने सम नाम का भी फंक्शन लिख दिया। void जैसे void होता है वो void हमारा भी void है। फंक्शन का नाम मेन है, हमारे फंक्शन का नाम सम है, उसमें कुछ भी नहीं पास किया, हमने भी कुछ भी नहीं पास किया। उसका एक स्टार्टिंग ब्रैकेट है, हमारा भी है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, हमारा भी। तो जैसा मेन था वैसे ही हमने एक और लिख लिया, लेकिन उसका नाम मेन नहीं रखा, उसका नाम सम रख दिया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं। रन किया तो उसने सिर्फ लिखा इन मेन, मतलब इतना तो क्लियर है कि वो चलाता तो सिर्फ मेन ही। हम चाहे और कुछ भी लिख लिया हमने, वो नहीं रन होता, ये रन नहीं हुआ। इसमें लिखा हुआ इन सम प्रिंट नहीं हुआ, प्रिंट हुआ सिर्फ इन मेन। यानी सी का जो कंपाइलर है वो क्या करता है, सिर्फ मेन फंक्शन चलाता, मेन के अलावा कुछ भी नहीं चलाता। तो फिर जो बाहर लिखा है इसका मतलब ही क्या निकला, हम इसको कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम और ऐसा लिख दें। तो जैसे ही हमने लिखा सम और इसको कॉल किया, सम जैसा है वैसा वैसे कॉल करा, सेमीकोलन लगा दिया, मतलब हमने क्या करा, मेन में इसको कॉल कर लिया, इसको कॉल कर लिया तो ये चलने लगा। इसके अंदर क्या लिखा है, इन सम। तो अब की बार जब प्रोग्राम चलेगा तो इन मेन और उसके बाद सम कॉल किया तो सम कॉल हो गया और उसमें इन सम भी प्रिंट हो गया। ये क्या दिक्कत हो गई इसका भाई? अच्छा अच्छा, बढ़िया है। मुझे ये सम मेन के ऊपर लिखना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हो? ठीक है, इन मेन इन सम आ गया, स्लैश एन डाल लेते हैं, लाइन चेंज हो जाएगी। है ना, ये रन किया। रन तो मेन ही होता है, सम आपने लिख लिया है, मेन रन हुआ, मेन रन हुआ, प्रिंट हुआ इन मेन, तो इन मेन प्रिंट हो गया। मेन में आपने सम को कॉल कर दिया, सम को कॉल कर दिया तो ये सम कॉल हो गया। उसमें क्या लिखा है, इन सम, तो इन सम भी प्रिंट हो गया। ठीक है, ये एडिटर की प्रॉब्लम है, इसमें सम मैंने पहले लिखना पड़ा मुझे, क्योंकि मेन पहले लिखा था, मेन चल गया, उसको सम मिला ही नहीं। अभी उसको चलाते चलाते जब वो रन करने आया तो ये सब देखा, सम वम उसने सब देख लिया, समझ गया कि हाँ सम नाम की कोई चीज होती है। उसके बाद मेन मिला, मेन के अंदर जब सम कॉल किया तो क्योंकि वो सम को देख चुका है इसलिए वो सम को कॉल कर लेता है, इसलिए ऊपर लिख दिया। तो अपन ये समझ गए कि मेन एक फंक्शन होता है, वैसे हम हजारों फंक्शन लिख सकते हैं। तो सम एक फंक्शन हमने बनाया, हमने उसको मेन में कॉल कर दिया। तो जो भी हम मेन के अलावा बनाएंगे हमको उसको मेन के अंदर कॉल करना पड़ेगा। तो ये तो हमने फंक्शन पढ़ना स्टार्ट किया है, एक बेसिक डेफिनेशन समझिए। अब इसको हम और एनहांस करेंगे। आपको जो सर एक काम, क्वेश्चन था। बोलिए। सर ये मेन भी एक फंक्शन है, तो इसे किसने कॉल करा? रन टाइम में जो अपना सी का कंपाइलर होता है वो कॉल करता है, उस पर पहले से लिखा हुआ है कि तुमको मेन चलाना है, तो वो सिर्फ मेन ही चलाता है। मेन में जिसको कॉल कर लोगे वो चला देगा। तो हमने कॉल सम ओके को सर। किया तो सम चला दिया। ठीक है, आप अपना वो जो टास्क दिया है वो करेंगे, अपने स्क्रीनशॉट्स वहाँ पे ग्रुप पे डाल दीजिए, फिर अपन कल से इसको फंक्शंस को और आगे देखते हैं, है ना? ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।